हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। हम टेंथ क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, और इसका पार्ट 4 है ये। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम पार्ट 4 को, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, ऊपर आई बटन को क्लिक करके आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, कि मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूँ 0.875। ठीक है, ये मैंने एक संख्या ली। तो अब इसका बता रहा है कि आपको इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आप बोल दोगे कि शांत है। ठीक है, क्यों शांत है ये? क्योंकि ये आगे बढ़ नहीं रही है ना। इसका पॉइंट के आगे से 3 ही वैल्यू है, और वैल्यू नहीं है, ये रुकी हुई है। तो इसे इसे आप परिमेय संख्या भी कह सकते हो, है ना, कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसे इसके लिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 875/1000, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 3 जीरो नीचे लगा दी। ठीक है, 1000 से। अब देखो, किसी भी परिमेय संख्या को, कोई परिमेय संख्या या उसका शांत दशमलव प्रसार होगा यदि उसके हर हर होता है नीचे वाला, हर होता है नीचे वाला। ठीक है, जो ये है, हर की जगह पर 2 की और 5 की पावर आए, 2 की और 5 की घात के रूप में अगर नीचे वाले हर का गुणनखंड हो जाए, तो हर का गुणनखंड, ठीक है, यह फैक्टर हो जाएगा इसके रूप में 2 × 5m के रूप में, तो वो हमारा क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, परिमेय संख्या का। जैसे इसी को देखते हैं हम, 0.875 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में। अब देखो, 875 को हज़ार है, इसका मतलब ये क्या है? 10⁻³ है। 10⁻³ क्यों है? क्योंकि अगर 10 को अगर तुम 10 से गुना करोगे तो आएगा 100, और 100 को 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 1000। तो इसका मतलब 10⁻³ = 1000। समझे? इसीलिए यहाँ पे 1000 को मैंने रिप्लेस करके 10⁻³ लिख दिया है। तो इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो देखो, इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। 10 को, अब 10 देखो किसका फैक्टर है? 2 और 5 का फैक्टर है। 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, और 2 की पावर भी 3, और 3 की पावर भी, 5 की पावर भी 3। ठीक है, ये एक नियम होता है कि अगर a की पावर m है, ठीक है, और b की पावर m है, तो ये a/b/m हो जाएगा। जो नीचे वाले आधार है ये गुना हो जाएंगे और पावर सेम रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये एक मल्टीप्लाई था। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? इसको 2 टुकड़े कर दिए, 2 पंजे 10 के रूप में। तो अगर 2 पंजे 10 के रूप में और पावर सेम रहती है, अगर उस हर का गुणनखंड हो जाए, उस डिनोमिनेटर के फैक्टर हो जाए हमारे, तो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। ये तो आपको वैसे ही दिख रहा था, लेकिन पेपर में ऐसे ना दे करके आपसे पूछेंगे कि बिना भाग करे बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, 17/8, 17/88। तो जो ये संख्या है, इसे बिना भाग करे, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो क्या करोगे? तुम डिवाइड करने लग जाओगे। 8 बाहर लिखोगे, 17 अंदर लिखोगे, लेकिन इसे डिवाइड ही नहीं करना। ठीक है, आपको यहीं के यहीं बताना है इसका प्रयोग करते हुए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। मतलब ये संख्या पॉइंट के बाद रुक जाएगी या फिर चलती रहेगी। तो इसका सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है, 17 लिखा ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर हमें करने नहीं है, फैक्टर करने हैं हमें इसके। फैक्टर करने के लिए क्या कर सकते हो? इसका एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, 2 का एलसीएम ले लो, तो कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर
3, ठीक है, 2 का क्यूब है, ये घन है। अब देखो, या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो, अगर नीचे हर की जगह पर 2 हो और 5 की पावर हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसमें हम 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या, अगर कोई संख्या a है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। कोई संख्या मान लो 121 की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 है। कोई 1000 या कितनी भी मान के चलो तुम, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके ऊपर अगर 0 पावर है तो उसका आंसर 1 है। समझ गए। और अगर पावर 1 होती है तो वह खुद संख्या होती है। मान लो यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 1 है तो इसका आंसर 5 ही है। 1 में और 0 में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर 0 पावर है तो उस पूरे संख्या का सम आ जाएगा 1, और अगर 5 की पावर 1 है तो वह खुद ही संख्या आ जाएगी। समझ गए। तो 5 की पावर अगर यहाँ पे 0 रख रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 ही है, ठीक है। और अगर 2 की पावर 3 को, मतलब 8 को अगर मैं 1 से गुना करूँगा तो कितना आंसर आएगा मेरा, 8 ही आएगा। 8 एकम 8, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या निकाल सकते हैं हम कि ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी का। इसमें दे रखा है तुम्हें 29/343। अब देखो 29 को ऐसे ही रखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करोगे तुम, या इसके अगर इसका एलसीएम लोगे तुम, एलसीएम लेते जाना हर का, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 7 की पावर 3 तुम्हारा, क्योंकि 7 7 49 होता है, और 49 को 7 से गुना करोगे तो 343 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर इसको अभी 7 के फैक्टर नहीं हो सकते हैं, 7 के फैक्टर किसी भी तरह से 2 और 5 के रूप में नहीं लिखे जा सकते। इसका मतलब अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ये संख्या डिवाइड होती रहेगी, चलती रहेगी। समझ गए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, आई होप समझ रहे होंगे तुम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तुम्हारा 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2। हाँ, तो जो तुम्हारा ये 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दे रखा है, तो ये देखोगे तुम, अगर तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 और 5 की रूप में है ना। हर की जगह पे क्या है, 2 है और 5 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 10 आएगा तुम्हारा, कहीं ना कहीं 10 की पावर कुछ आएगी तुम्हारी, ठीक है। 10 की पावर 3 आएगी तुम्हारी। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, 0.03 के आसपास आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से तुम इस सवालों को कर सकते हो और बता सकते हो कि ये शांत है या अशांत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे रहा हूँ यहाँ पर, उनको आप घर पे कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो टिल देन, बाय बाय। ये यहाँ पे आपको अभी सवाल मिल जाएंगे। तो ये 3 सवाल हैं, ये प्रैक्टिस के लिए इन सवालों को कर लेना, ठीक है।